जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किएगा, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजधर्म का स्पेशल एडिशन सीधे विजय चौक से। आज राजधर्म में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक भाषण की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मोदी ने आज सियासत की नहीं विरासत की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजनीति की नहीं राष्ट्रनीति की बात कही। अपनी सरकार से लेकर विपक्ष तक के योगदानों का डंका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजाया। नेहरू पर बोले, इंदिरा पर बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री पर बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाजपेयी सरकार की जो उपलब्धियां थी वो भी गिनवाते हुए नजर आए। यानी 50 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 साल में जो उपलब्धियां भारत के नाम दर्ज हुई हैं उन उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक भाषण को हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब से 3.5 घंटे बाद यानी कि शाम 6:30 बजे एक बड़ी कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस कैबिनेट बैठक में वो बिल तय होगा जिससे सरप्राइज बिल कहा जा रहा है, जिसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मिला था। शाम 6:30 बजे मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है और इस मीटिंग में अहम बिल को मंजूरी मिलने जा रही है। ये वो बिल है जिसे संसद के स्पेशल सेशन में रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस सरप्राइज का जिक्र किया जा रहा था, जिस सरप्राइज को लेकर इस विशेष सत्र को काफी अहम माना जा रहा था, वो सरप्राइज शायद आज कैबिनेट की जो बैठक शाम 6:30 बजे होने वाली है वो सरप्राइज सबके सामने आ जाएगा। तो एक तरफ चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस विशेष सत्र में क्या बड़ा और क्या ऐतिहासिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, तो वहीं आज पीएम ने जब सदन को संबोधित किया तो पीएम ने कैसे भारत के गौरव को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे भारत के 75 साल के जो सफर है उसको पूरे देश के सामने रखा, वो हम आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री ने आज के भाषण में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत और अहमियत का जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत अब विश्व मित्र बनता जा रहा है। मोदी ने G20 की सफलता का जिक्र किया। मिशन मून की कामयाबी का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते नजर आए। मोदी ने कहा कि धारा 370 हटाने का संसद का जो फैसला था, संसद पर हमेशा देश को गर्व रहेगा। जीएसटी लागू करने का जो ऐतिहासिक फैसला था उसे हमेशा ये देश याद रखेगा। मोदी ने अपनी स्पीच में विपक्षी दलों के पुराने प्रधानमंत्रियों की तारीफ तो की ही, लेकिन आज के विपक्ष पर हमला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पर गर्व कर रही है, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने ही देश की ताकत पर शक कर रहे हैं। तो एक तरफ गौरवमयी इतिहास का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बता रहे थे कि आज जब पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की ताकत पर शक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वोट की कीमत बताते हुए उस वक्त की भी याद दिलाई जब एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में जिक्र किया है। और क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 50 मिनट के इस भाषण की रही, आइए आपको सुनवाते हैं। सबका साथ सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स
जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल रहे। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं।